हेलो स्टूडेंट, आज के लिए आज जो इंग्लिश का एग्ज़ाम जो हुआ आपका 100 मार्क्स का, तो उसका मैं आप सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो ये सेट ई है। यदि आपके पास कोई अलग भी हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी का क्वेश्चन समान रहता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको 100 में 100 बताऊँगा, एक भी क्वेश्चन इसमें छोड़ूंगा नहीं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी और बेल आइकन को दबा दें। और बहुत से क्वेश्चन आया है जो कि मैं शाम को बताता हूँ इम्पोर्टेंट, तो उसमें से बहुत से आया है। यदि आपका बायोलॉजी है तो आप सब्सक्राइब कर लें, यदि नहीं भी है तो और अन्य अदर सब्जेक्ट तो अभी होगा ही, तो बाकी तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं शाम को ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव, जो भी सब्जेक्टिव तो मैं पहले कर दिए हैं अपलोड, और ऑब्जेक्टिव उस पर अपलोड कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक इस वीडियो को करना है और बेल आइकन को दबा देना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये जो वीडियो है आपका पहला है। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। पहले आपको मैं बता दी है कि ये सेट ई है। ये सेट क्या है? ई है। चलिए, यह चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको क्या है, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी व्हिच कैम फर्स्ट, ए चिकन और एन एग। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द फ्लैट काउट फायर ऑल द थिंग्स वेयर बर्न्ड। तो इसका जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि इसको थोड़ा सा, ये मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, मैं इंग्लिश का नहीं हूँ तो स्टूडेंट, नहीं इंग्लिश का टीचर, तो मैं ऐसे जनरली मैथ का हूँ। तो इसीलिए से इसमें मैं एक दूसरे अच्छे शिक्षक से टिक करवा लिए हैं। तो वो इंग्लिश के ही शिक्षक थे, तो ये सभी सही होगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ कि वो अच्छे शिक्षक हैं, अनुभवी, तो ये सभी सही क्वेश्चन ही होगा। यदि 100 में से यदि एक आध क्वेश्चन तो गलत होता है तो उसके लिए तो एक आध क्वेश्चन के उसके लिए मैं गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन हाँ ये बात है कि एक दो से ज़्यादा गलत नहीं होगा। 100 में 100 बता रहे हैं तो 100 में 100 राइट आंसर बता रहे हैं। तो चलिए अगला, ही इज़ ए मैन ऑफ, ये है इसका राइट आंसर लेटर्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये चौथा नंबर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है ये, वी मीट ए लॉट ऑफ पीपल्स आवर हॉलीडेज। तो ये चूज इसमें करना है आपको प्रीपोजिशन। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? तो इसमें आपका जो है ये प्रीपोजिशन लगेगा, यानी ऑन। इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आपका एग्ज़ाम कैसा गया ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हो रहा है ये भी बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो स्पेल्ड वर्ड चूज करने के लिए करा, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका छठा नंबर, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ चेंज। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ये जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, द सिनोनिम्स ऑफ सॉ इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सिनोनिम्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए करा, तो इसका राइट आंसर जो है करेक्ट आंसर डी है। तो इसमें आप डी रंगे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बाय होम वाज द बर्ड्स किल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हु किल्ड द बर्ड। हु किल्ड द बर्ड, ये क्या करना है आपको, ये एक्टिव वॉइस में था और इसे पैसिव में बदलना था। पैसिव में था और आपको एक्टिव में बदलना था। तो आपका एक्टिव और वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस से कई क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है, ये है द एंटोनिम्स ऑफ नेचुरल। नेचुरल का जो एंटोनिम्स है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर पाथ इज़ बेस्ट फ्रॉम डिफ़िकल्टीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी फ्रॉम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई खालिस्तान यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो है एडवाइस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवाइस। आई एडवाइस यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली। चलिए आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
चलिए इसका एंटोनिम्स चूज करना है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आवर पाथ इज बेस्ट डिफ़िकल्टीज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी फ्रॉम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर आई खालिस्तान यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली, तो इसका क्या हो जाएगा? एडवाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका खालिस्तान आई कुड सिंग आई वुड हैव सिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ही हैज़ खालिस्तान द प्राइज, तो यहाँ वॉन होगा, वॉन इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी ही हैज़ वॉन द प्राइज। तो चलिए अगला है आपका क्वेश्चन जो 14 नंबर है। चलिए आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन है ये चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यू बोट एज यू आर 18, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका ही वेंट टू खालिस्तान है ही वेंट टू वॉल्क ही वेंट फ्रॉम फॉर ए वॉल्क, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा एज यूजुअल, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है आपका आई कैन नॉट गिव यू मनी, तो खालिस्तान है आई हैव नन, तो इसका जो हो जाएगा इफ़, इसमें भरा जाएगा, जो क्या भरा जाएगा? इफ़ भरा जाएगा यानी ऑप्शन सी आई कैन नॉट गिव यू मनी इफ़ आई हैव नन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका रूल खालिस्तान बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट, इसका राइट आंसर जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यानी शुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 80, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है सी हैज़ लर्न हर लेसन, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हर लेसन हैव बीन लर्नड बाय हर। चलिए अगला है आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी शी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, इसका खालिस्तान इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो स्मोकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। चलिए अगला है आपका होली खालिस्तान इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, तो इसमें भरा जो जाएगा आपका एन भरा जाएगा, होली इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 22 नंबर क्वेश्चन जो ये है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका जो ये है आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, तो इसका जो आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यानी इसका राइट आंसर आपका ये जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर वन हु डाइड फॉर नोबेल काउज इज ए, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ही इंट्रोड्यूस मी खालिस्तान हिज रिजेबल, तो इसका की हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा? जैसे ही इंट्रोड्यूस मी खालिस्तान हिज रिलेटिव्स, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा और 2 हो जाएगा यानी ऑप्शन सी ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज रिलेटिव्स। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है 26 नंबर सी मीट हर मदर सॉ वाज ग्लैड, तो इसका जो है क्या करना, इस कम्बिनेशन करना है, तो इसका जो करेक्ट कम्बिनेशन होगा क्या होगा? सी वाज ग्लैड टू मीट हर मदर, तो इसका ऑप्शन बी आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ही टोल्ड मी आर हैंग्री, तो इसको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज हंग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर यू खालिस्तान गिव अप स्मोकिंग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मस्ट होगा ऑप्शन ए यानी यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। चलिए अगला है आपका 29 नंबर क्वेश्चन सक्सेस डिपेंड्स खालिस्तान हार्ड लेबर, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑन हो जाएगा सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड लेबर। तो चलिए
सफलता जो है कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। ही खालिस्तान ए थिफ लास्ट नाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 100, SAW 100। चलिए अगला है आपका अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है अगला क्वेश्चन जो आपका ये है गिव, ये आपका शायद हाँ ये 31 नंबर अभी बाकी है। चलिए गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसका सब्स्टिट्यूशन जो क्या है, तो इसका जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें आ रही है। अगला आपका 32 नंबर क्वेश्चन है हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस खालिस्तान। और इसमें आपका जो हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस खालिस्तान अनक्वेश्चनेबल। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इज इसमें भरा जाएगा। जो खालिस्तान की जगह पर क्या भरा जाएगा, इज भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सैड होगा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सैड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो ये 34 नंबर। राम सैड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी राम आस्क श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 35 नंबर है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका 36 नंबर। यू नीड टू खालिस्तान बाय डिक्शनरी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस पर ऑप्शन ए का राइट आंसर यू नीड टू बाय। चलिए आपका 37 नंबर जो क्वेश्चन है ये है इज देयर खालिस्तान मनी इन योर पॉकेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, एनी। इसमें क्या भरा जाएगा, एनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। चूज द ओल्ड वन। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी P1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। अगला ब्रिंग खालिस्तान इंक पॉट फॉर मी। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये तो आप कई बार सुने होंगे और कई बार इसे हर जगह मिलता है। हर ग्रामर किताब में यदि आप देखें तो आर्टिकल जो जहाँ रहता है आर्टिकल का जो है उसमें, तो यहाँ वहाँ यदि ये ग्लास रहता है तो ए लगता है। तो इंक पॉट है तो इंक पॉट, तो इसमें एन लगेगा। कैसे, क्योंकि आपको ये पता होगा। जो अगला क्वेश्चन आपका ही लिव्स इन ए टू खालिस्तान हाउस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टोरी हो जाएगा। स्टोरी का मतलब होता है यानी स्टोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा स्टोरी। इसमें क्या भरा जाएगा, स्टोरी। ही लिव्स इन ए टू स्टोरी हाउस। चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो है ये है जॉन आर मेयर खालिस्तान गॉन टू कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज़। इसमें जो भरा जाएगा बी भरा जाएगा, यानी हैज़ भरा जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला है आपका परवीन रोड स्ट्राइट खालिस्तान द एरियन। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका आई वुड हैव बाउट ए न्यू कार फॉर हर बट खालिस्तान टू एक्सप्लोसिव। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वाज यहाँ पे जो भरा जाएगा क्या भरा जाएगा, वाज भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर जो है द एक्रोन फाइल्स फास्ट देन बर्ड्स। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको क्या करना था, तो करेक्ट निगेटिव सेंटेंस चूज निगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ये जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है आपका 45 नंबर। आपका जो 45 नंबर क्वेश्चन है ये है ही वॉज बाउट खालिस्तान बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर डेथ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है आपका जो 46 नंबर चूज
द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ये वी सॉ डियर्स इन टू द जू, इन द जू। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कीप क्विट वी खालिस्तान टू द रेडियो, तो ये है आर लिसनिंग। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप मिलाते जाइएगा और आपका कितना सही होता है ये आप बता दीजिएगा ज़रूर। 48 का जो राइट आंसर 48 जो क्वेश्चन है आपका ये है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका जो क्या होगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, थोड़ा सा मैं फास्ट खींचता हूँ क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और अभी तक ये आधा हुआ है, तो थोड़ा सा स्पीड करते हैं। चलिए अगला, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आई विल नॉट टॉलरेटेड दिस नॉनसेंस। चलिए आपका अगला है आपका क्वेश्चन 50 नंबर, वी खालिस्तान कीप्ड आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेकल, तो इसका जो है राइट आंसर का सूट, यहाँ पे क्या भरा जाएगा सूट भरा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, हैव यू खालिस्तान तो सीन हिम, तो यहाँ क्या भरा जाएगा सीन भरा जाएगा SEEN, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, 52 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी डोंट सिट हेयर ही सेड टू द बॉय, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आपका 53 नंबर जो है, डू यू खालिस्तान योर फर्स्ट टीचर, तो ये इसका जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी रिमेंबर डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेंडेड वैकेंट, तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी इम्पिटी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ही इज अटेंटिव खालिस्तान हिज ड्यूटी, तो इसका जो राइट आंसर है 2 यहाँ भरा जाएगा, खालिस्तान की जगह पे क्या भरना है आपको 2 भरना है, इसीलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, 56 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये है, व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड खालिस्तान है टीचर्स टू चेक इट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी माई यहाँ भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 57 नंबर, दोज आर प्रोबेबली द, इसमें जो भरा जाएगा आपका ऑप्शन सी भरा जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी भरा जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए ये जो है दोस्तों, मैं किसी इंग्लिश के टीचर से ये ठीक करवाए हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत ही वीक हूँ, तो ये आप देख भी पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, काउच द ये एयरलाइन ट्रेन विल गिव अस द खालिस्तान टू डू सम शॉपिंग, तो इसका जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सभी हर एक सब्जेक्ट में कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता है, हर एक सब्जेक्ट कोई भी नहीं जानता है, और शायद ही कोई होता है, लेकिन 100% तो कोई नहीं जानता है। चलिए अगर आपका रेशमा अबाउट व्हाट सी वांटेड, और एक चीज़ तो और है कि मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ हड़बड़ी में, इसीलिए से, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डिड नॉट सी। अगला है आपका 61 नंबर क्वेश्चन, तो 61 नंबर जो क्वेश्चन है यह, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअल, तो ये सभी जो क्वेश्चन है शायद आपका जो बुक से है, और वो जो था ग्रामर का था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन सी, यानी टेक्निकल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर, ए मैरिज प्रपोजल इज ए, तो इस पर इसमें जो क्या भरा जाए क्या होगा आगे, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, यानी ट्रेगी कॉमेडी। ए मैरिज प्रपोजल क्या है, ट्रेगी कॉमेडी है। आपका कई सारा ऑप्शन है, लेकिन इसमें से ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगला आपका डोनेल स्टडीज लॉ एंड रीड, तो ये नोवेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ
माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, तो इसका जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द गुजराती इन्वायरमेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स, तो इसका हो जाएगा गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका जो दिल्ली क्यों गए थे, तो ये सी सम मिनिस्टर, वो कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे। अगला आपका 67 नंबर क्वेश्चन, तो 67 जो है आपका ये है, खालिस्तान वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड डर्म टेप्स, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वाल्ट व्हिट्स मैंस, वाल्ट व्हिट्स मैंस इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला है आपका 68 नंबर क्वेश्चन, आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तभी आप सभी को मिला पाएगा। चलिए अगला आपका 68 नंबर क्वेश्चन, हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ट्रोल्स, ट्रोल्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन जो है आपका, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फॉर, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इन इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटर्न बाय, तो ये हो जाएगा केकी एन दारूवाला, केकी एन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नैक, स्नैक जो है पानी पी रहा था और इसे ये गर्दन उठाया था, उसके बाद लेखक ने इसे चोट भी कर दिया था। तो चलिए यही है स्नैक का ये जो है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका ये है 72 नंबर, हु रोट हकलबेरी फिल्म, तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 73 नंबर क्वेश्चन, तो इन व्हिच पोम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एन इपिटप, इसका राइट आंसर एन इपिटप हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर, तो 74 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये खालिस्तान इज रिमेंबर एज ए वार पोएट, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वार पोएट किसे कहा गया है, तो ये रूपर्ट ब्रोक जो है ये इसको वार पोएट कहा गया है। और इसके जो ये जो लिखे हैं तो वो भी आप जानते होंगे, द सोल्जर्स का जो लेखक हैं रूपर्ट ब्रोक ही हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हु फाइंड्स मैकावेटी लेडी एंड हाल्फ स्लिप, तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी टी एस इलियट। अगला है आपका डी एच लॉरेंस एक्सलेट द वैल्यूज ऑफ प्राइमरी लाइफ, तो ये थोड़ा सा मुझे साफ से नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। चलिए इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी स्नैक। चलिए आपका अगला है, हु रोट द पीस वाज आई एम नॉट क्रिश्चियन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बर्ट्रांड रसेल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बर्ट्रांड रसेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका ये है 68 नंबर, सेबी वाज पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड इन, तो गॉड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सेबी के बारे में पढ़े हुए कहानी कि वो सेबी क्या करता था, गॉड्स को कलेक्ट करता था। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज काउज प्रॉब्लम खालिस्तान प्रॉब्लम्स, तो इसका जो हो जाएगा सोशल, इसमें भरा जाएगा। अगला है आपका, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हैंस। अगला है, इंग्लिश लैंग्वेज इज खालिस्तान द संस्कृत एंड इसका जो राइट आंसर पर्सन, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यंगर। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये इन सबसे बाद में आया है, उससे छोटा है, मैंने उसके बाद का लैंग्वेज है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम
खालिस्तान, तो इसमें जो भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, ग्रीक भरा जाएगा, यानी ग्रीक भरा जाएगा, ग्रीक वर्ल्ड। अगला होगा आपका 83 नंबर जो क्वेश्चन है, हु रोड द स्कॉलर गिव्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा,